हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास के अंदर में हमने अभी थोड़ा ब्रेक हुआ था, समर का ब्रेक होने की वजह से गैप आ गया था। तो आई विल डू वन थिंग, एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा हुआ है, सो दैट वी कैन कम एट पार एंड वी कैन स्टार्ट विथ न्यू थिंग्स। करें, शुरू करें, मदद करना मेरी। सबसे पहले व्हाट इज़ अकाउंट्स? डे वन, व्हाट इज़ अकाउंट्स? व्हाट इज़ अकाउंट्स? अकाउंट्स इज़ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज का काम क्या होता है? टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कहाँ रिकॉर्ड होंगे ये? अकाउंट में। किसकी मदद से? गोल्डन रूल्स के लिए। रूल का एक लिए बनाना है टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट। बट अकाउंट मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड थिंग्स। हर पर्सन और हर थिंग के लिए डिटेल में हमको अकाउंट बना पाना पॉसिबल है क्या? तो हम क्या करते? अकाउंट को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हमने? तीन। बोलो तो कौन सी तीन कैटेगरी थी? तीन कैटेगरीज थी हमारी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। यस, पर्सनल अकाउंट मतलब भाई देखो, गोल्डन रूल बनाए हमने दो लाइन के लिए। अकाउंट्स को लिखा कितनी लाइन में जाता है, याद दिलाना मेरे को। दो लाइन। कौन से दो लाइन? फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। और जो फर्स्ट लाइन का एंड है उसको क्या बोलते थे हम? डेबिट। और सेकेंड लाइन का जो एंड था उसको क्या बोलते थे हम? क्रेडिट। क्या अकाउंट्स में फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी इस सब का इस्तेमाल किया जाता था क्या? अगर मुझे बोलना है कि फर्स्ट लाइन ख़त्म हुई तो मैं क्या बोलूँगा? डेबिट। डी आर नहीं, क्या बोलेंगे हम? डेबिट। और मेरे को बोलना है सेकंड लाइन ख़त्म हुई तो मैं क्या बोलूँगा? क्रेडिट। तो जब एंड ऑफ फर्स्ट लाइन इज डेबिट एंड एंड ऑफ सेकंड लाइन इज क्रेडिट, तो वी आर नॉट गोना यूज़ फुल स्टॉप और समथिंग लाइक दैट। बराबर है? चलो, उसके बाद हमने रूल बनाए थे। रूल दो लाइन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलते जाओ फटाफट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट का रूल? डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। ये तीन रूल को ध्यान में रखते हुए हमने पूरी महाभारत जड़ी थी। अच्छा, उसके अलावा हमने और भी बहुत कुछ पढ़ा था। ऑफकोर्स यहाँ तक लिमिटेड नहीं था। हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। पन्ने पलटाते जाओ, याद नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ जाओ, लिखवाया हूँ मैंने। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या थे? सबसे पहला, व्हाट डू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स मतलब क्या होता है? बोलो एसेट्स। एसेट इज अ थिंग और रिसीवेबल विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड। याद आया? इसके बाद हमने देखा था व्हाट डू मीन बाय एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस मतलब क्या था? यानी गुड्स और सर्विसेज विच आर कंज्यूम्ड। कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। मनी स्पेंड, या अगर हम बात कर मनी स्पेंड या परचेज की अगर हम बात करें तो खर्चा मनी स्पेंड करते वक्त या खरीदते वक्त होता है कि खर्चा कंजम्पशन पे होता है? खर्चा कब होता है? कंजम्पशन। खरीदते वक्त ही बोल रहा है। खरीदते वक्त एक्सपेंस रहता है कि खरीदते वक्त एसेट रहता है? वो तो रिकॉर्डिंग देखा नहीं है तूने? देखा है? खरीदते वक्त एक्सपेंस रहता है। कुरकुरे वाला एग्जाम्पल, कुरकुरे 5 कुरकुरे के पैकेट लिए थे, 2 खा लिए, 3 नहीं खाए। खर्चा कितना हुआ? 5 का हुआ कि 2 का हुआ? 3 तो अभी भी एसेट रहेंगे ना? क्यों 3 एसेट रहेंगे? क्योंकि इट इज स्टिल अ थिंग विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिराइव। तो खर्चा कब होता है? कंजम्पशन के वक्त। खरीदते वक्त क्या रहता है? वो एसेट। खरीदते वक्त क्या रहता है? एसेट। देन व्हाट इज लाइबिलिटी? लाइबिलिटीज मतलब क्या हो गया? एनीथिंग विच इज पेएबल। लाइबिलिटीज के बाद हमने देखा था व्हाट इज इनकम। इनकम क्या है? इनकम इज एनीथिंग विच इज अर्न्ड। एनीथिंग यू हैव अर्न्ड इज कॉल्ड एज इनकम। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? हाँ या ना? पक्का? श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। हाँ, परचेज अकाउंट पे भी आता है। फिर उसके बाद हमने कुछ आई थिंक ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स भी देखा था। क्या देखा था हमने? ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स। क्या था ब्रांचेस ऑफ अकाउंट्स? याद दिलाना मेरे को। फाइनेंशियल अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर में हमको क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस याद दिलाना मेरे को। टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो ascertain the financial position, यानी टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू ascertain फाइनेंशियल पोजीशन। ये पर्पस जहाँ फुलफिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ये पर्पस जहाँ फुलफिल होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फाइनेंशियल अकाउंट्स, या जो भी आप जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, 2 पर्पस थे हमारे, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा क्या था? टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन। अगला
इज़ इट लिमिटेड टू दिस कि इसके बाद में हमने और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है बोलो? मैनेजमेंट के पहले कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के दो पर्पस थे, क्या क्या थे? पहला, टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। दूसरा, टू कैलकुलेट बजट एंड अप्लाई कंट्रोल। याद आया क्या ये? यस और नो? बढ़ो आगे। और क्या देखा था हमने इसके अलावा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या था? याद दिलाएंगे एक बार मेरे को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस टू फोरकास्ट एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए वी आर गोना प्रिपेयर वेरियस एनालिसिस रिपोर्ट्स। याद आ रहा है क्या? हमने कुछ कुछ एनालिसिस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने हैं उसके लिए। देन नेक्स्ट आई गेस यहाँ तक के ही था, इंट्रोडक्शन पार्ट इतना ही था हमारा। फिर रिकॉर्डिंग के कितने स्टेप्स थे एक बार याद दिलाना। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे आने से पहले मैंने एक चीज़ और पढ़ाया था जो रिकॉर्डिंग के बीच में पढ़ाया था आपको। रिकॉर्डिंग के बीच में हमने क्या देखा था? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। याद आ रहा है क्या? कुछ तो भी एक मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग हमने रिकॉर्डिंग के बीच में पढ़ा था। याद दिलाओ। रिकॉर्डिंग के बीच में हाँ, दो मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग होती है। कौन सी है? सिंपल एंड नहीं, वो नहीं बात कर रहा हूँ मैं। दो बोल रहा हूँ, वो मेथड या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, कौन सा सिस्टम है? अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम। अक्रूवल सिस्टम मतलब क्या है? ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ऑल द ट्रांजैक्शन मतलब आइदर कैश और उसके अलावा अक्रूवल के अलावा कैश सिस्टम का मतलब क्या है? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कौन से कैश ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ कैश से रिलेटेड है वही रिकॉर्ड हुआ, तो वो कौन सा सिस्टम कहलाया जाता है? आपका कैश सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा हमने एक चीज़ और देखा था कि व्हाट आर द बेसिक अजम्पशंस ऑफ अकाउंट। स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको बेसिक अजम्पशंस क्या क्या थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्कूल में भी ये चल रहे होंगे। मैं आपको फ्रैंकली बता दूँ, समर वेकेशंस ख़त्म हो गए, स्कूल चालू हो गए कि वेकेशन पे ही हो? वेकेशन पे ही हो। अभी उन्होंने 26 से, तो अभी उन लोगों ने थ्योरी पढ़ाया ना आपको? आप कौन से स्कूल में? आप, तेरी स्कूल चालू हो गई थी ना? अच्छा, किसी की चालू नहीं हुई क्या? वही 1 महीना उसमें अकाउंट्स चालू किया था ना, मालूम मेरे को। उन लोगों ने ये चीज़ पढ़ाई है आपको। एक्चुअली क्या पढ़ाने की कोशिश किया है? जो जिनके स्कूल चालू हुए हैं, 11th हुआ है शुरू, ठीक है। कुछ स्कूल्स चालू हुए थे, जितना मेरे को पता चला। भवंस नाम का एक स्कूल है अपना, वो उन्होंने शुरू किया था, जिसके अंदर में दे हैव स्टार्टेड विथ 11th का अकाउंट्स। और वो लोग, अच्छा अभी नहीं हुए, जब आपके स्कूल चालू होंगे ना। डू यू वांट मी टू शो द NCERT? एक बार दिखाओ क्या? मैं, मेरे पास अगर डाउनलोडेड होगी तो NCERT। मेरे पास है नहीं डाउनलोडेड, बट हम निकाल सकते हैं। NCERT अगर आप देखोगे तो उसके अंदर में शुरुआत के 2 चैप्टर्स जो रहते हैं आपके, 2 से 3 चैप्टर। अगर आप गरेवाल साहब के नोट से जाओगे तो मोटा मोटी 7 चैप्टर्स जो है वो थ्योरी के चैप्टर्स है। NCERT में 2 या 3 है। गरेवाल सर ने उसको थोड़ा और डिटेल में रखा हुआ है। मेजरली आपके स्कूल वाले TS गरेवाल रेफ़र करने लगवाते हैं, इसलिए मैं गरेवाल का बेस ले रहा हूँ। तो उसमें होगा क्या कि आप लोगों के स्कूल में पहले वो लोग थ्योरी पढ़ाते हैं, बट मैं आपको बताऊँ क्या, जैसा अभी मैं आपको बोल रहा हूँ बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स, आप एक बार का अक्रूवल समझ भी जाओगे। आप कौन सा अजम्पशन समझ जाओगे कह रहा हूँ मैं? अक्रूवल एक बार का आप चलो डाइजेस्ट तो भी कर लोगे कि अक्रूवल मतलब क्या है। क्या है? स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़। अक्रूवल क्या है? ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। ये आप एक बार का डाइजेस्ट कर भी लोगे। चलो मैं मानता हूँ कि ये आप डाइजेस्ट कर लोगे कि ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड आइदर कैश और नॉन कैश। इशू क्या है, अभी आप लोग इसको यहाँ पढ़कर चले जाओगे, बट वहीं गोइंग कंसर्न बोलूँ तो ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा आपसे। अक्रूवल भी इसलिए डाइजेस्ट हो रहा है क्योंकि अक्रूवल में पढ़ा चुका हूँ। अक्रूवल को भी आप इसलिए सहन करके ले रहे हो क्योंकि हमारा अक्रूवल हो चुका है। गोइंग कंसर्न इतना डिटेल में मैंने गया नहीं, बट मैंने एग्जांपल्स लिए थे कि दिवाली के रात को घर पे सोए तो फुटपाथ पे नहीं उठते, दिवाली के पहले मैंने आपसे पैसे लिए, रात गई बात गई, मैं ऐसा बोल पाऊँगा क्या? नहीं। आपने एडमिशन लिया, 11वीं के पैसे भर दिए, तो मैंने एग्जाम्पल्स लिए। तो थोड़ा सा ना थ्योरी जब तक आप प्रैक्टिकली देखते नहीं हो, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट नहीं करते हो, जमता नहीं है। और वैसे मज़े की बात बताओ क्या, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको पढ़ाए, आपको पता नहीं है कि मैंने पढ़ा है। जैसा यहाँ पे भी देख लो, एक कंसेप्ट आप बनता है पीरियोडिसिटी। कौन सा कंसेप्ट बनता है? पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है।
अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी नाम से उस कंसेप्ट को जाना जाता है, जो मैंने लिखा भी है इधर में, मैंने लिखवाया नहीं है आप लोगों को। जब हम उस चैप्टर पे आएंगे जिस चैप्टर के अंदर में वी आर गोना लर्न द थ्योरी, हम उसको ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियड डिफाइन क्या है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में पीरियड डिफाइन ही नहीं है। पीरियड मतलब उन्होंने लिख दिया कि इट इज़ एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ डेट एंड एंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो सर वो फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल और 31 मार्च करके फाइनेंशियल ईयर सुना होगा अगर आपने, कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का अकाउंटिंग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है बोल रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स अलग है, अकाउंट्स अलग है। अकाउंट्स के हिसाब से पीरियड जरूरी नहीं है कि 1 साल का ही हो, वो 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल से कम भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली रिक्वायर्ड कि वो 1 साल का हो। और इनकम टैक्स के कारण हो गया है कंपलसरी, बट व्हेन यू आर लर्निंग अकाउंट्स, तो अकाउंट्स सिर्फ लिमिटेड टू इंडियन पर्सपेक्टिव क्यों देख रहा है। हो सकता है तो यूएस में जाएगा तो वहाँ का उनका फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर होगा, तो वहाँ एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर है। वो लोग अपने स्टेटमेंट कब चालू करते हैं, 1 जनवरी को, ख़त्म कब करते हैं, वहाँ जाके तू बोलेगा कि अकाउंटिंग में लिखा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, वो बोलेगा भैया तुम गलत अकाउंटिंग पढ़ के आए हो, क्योंकि ये अकाउंटिंग में लिखा है कि इंडियन इनकम टैक्स में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर कहाँ डिफाइन है हमारे इंडियन इनकम टैक्स में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो हम उसको अकाउंट्स में लेने लग गए, बट वो नहीं है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट अकाउंट्स का बोलता है कि पीरियड इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ एनी पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम अ डेट एंड एंडिंग ऑन अ डेट। तो इसकी वजह से हमारे पास हाथ खुला है। मैं 2-2 महीने के भी अकाउंट्स बना सकता हूँ। कितने महीने के अकाउंट्स बना सकता हूँ बोल रहा हूँ मैं, 2-2। तो अगर मैं 2-2 महीने के अकाउंट्स बनाता हूँ तो सिंपल हो जाएगा। मैं हमारे लिए काम दिक्कत का हो जाएगा कि ईजी हो जाएगा, नहीं उलट कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे ना। साल में 2-2 महीने के कितने स्टेटमेंट बनेंगे, 6, और 12 महीने का 1, तो टोटल कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे, टोटल 6 और 1 7, कितने स्टेटमेंट बनाने पड़ जाएंगे, 7। पड़ेगा क्या 7 स्टेटमेंट बनाना हमारे को, नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पीरियड अकाउंट्स में डिफाइन नहीं है बोलते। क्या बोलते हैं हम, पीरियड अकाउंट में डिफाइन नहीं है, उसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ अकाउंट्स में कुछ भी हो सकता है और होता भी है। आप जब धीरे धीरे आगे होंगे, एडवांस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ोंगे, तो आपको पता चलता है साल भर के स्टेटमेंट रिजल्ट। बट अगेन ये जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये क्या क्या डिस्कशन है, ऐसा एकदम जर्नल एंट्री पास किया तो मज़ा आता है, दिमाग लगाने मिलता है कि कहाँ डेबिट होगा कहाँ क्रेडिट होगा। जब हम वो इम्प्लीमेंटेशन सीखते हैं ना, तो उसमें कोई कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम यूज़ करें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं बैठा के एक साथ आपको कंसेप्ट अभी नहीं सिखा रहा हूँ। बट डोंट वरी, जिनकी भी स्कूल में सबसे पहले यूनिट टेस्ट आ जाएगी, डेट अनाउंस हो जाएंगी, सिलेबस अनाउंस हो जाएगा, तो मैं फिर वो गरेवाल या एनसीईआरटी को बेस बनाकर उसमें से आपको वो कंसेप्ट सिखा दूंगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला हूँ, यस और नो, अरे हाँ या ना बोल मेरे भाई। अच्छा, तो सर हमको गरेवाल ख़रीदना है क्या, मेजरली कुछ स्कूल से मिल जाती है, या आप आपके सीनियर्स से बोरो कर लो। थोड़ा महंगा बुक है, मैं सीधा बोलूँगा, 700-800 रुपये का बुक होता है वो। इफ़ यू फील कि नहीं हमको नया लेना है, आप ले सकते हो, बट पूछ लेना आपके स्कूल वाले इशू करके देते हैं क्या, आपकी फ़ीस में शायद इंक्लूडेड भी होता है। तो वो जब आपको गरेवाल दे देंगे तो उससे भी काम चल जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी तो पक्का आपके स्कूल वाले इशू करवाई ही देते हैं। अदरवाइज़ क्लास में तो मैंने मेरे नोट्स देने ही हैं आपको। क्लियर है क्या यहाँ तक, यस और नो में बोलेंगे, यस और नो फटाफट, हाँ या ना, बढ़ो आगे यहाँ से। चलिए, अब इसी ज्ञान के साथ हम कुछ ट्रांजैक्शंस देखे थे, उस पर अभी समय और नहीं ख़राब करेंगे। कॉपी में आ जाओ, कॉपी में हम ओनर तक ले चुके हैं, राइट। हमारा गुड्स हो गया है, ओनर हो गया है। आज एक नया टॉपिक पढ़ा देता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम लिखना गुड्स 2.0। टॉपिक का नाम क्या लिखोगे, गुड्स 2.0। एक वार्म अप जैसा चलाएंगे हम। मेरे को एक सवाल भी पूछा गया है कि सर ज़रा सा ये याद नहीं आ रहा हमारे को कि परचेज़ में क्या करना है क्या नहीं करना है करके। तो फ्रेश पेज पे हेडिंग दे देंगे गुड्स 2.0। सर 2.0 क्योंकि एक गुड्स मैं पढ़ा चुका हूँ। एक गुड्स हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, याद करो। एक गुड्स हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, हुंडई और कृष्णा वाला एग्जाम्पल था। गुड्स एज एन एसेट, गुड्स एज एन गुड्स। अगर गुड्स एसेट है तो हम नाम यूज़ करेंगे। गुड्स है तो या तो परचेज या तो सेल। याद दिलाना मेरे को, वो एक बार रिकैप करवा दूँ क्या, गुड्स वाला टॉपिक एक बार याद दिला दूँ। गुड्स 1 की याद है आप दोनों को, तो याद है आपके लिए, आपको भी याद होगा, याद है, परफेक्ट। तो अब अगर हम बात करें गुड्स की, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे। कौन से 2 रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट थे,
एक परचेज दूसरा सेल। तो अगर गुड्स रियल है तो परचेज भी कौन सा काउंट होना चाहिए? रियल। बट उसको मानते क्या है? नॉमिनल। सेल वो भी क्या होना चाहिए? रियल। बट उसको मानते क्या है? सर एग्जाम में क्या लिख के आए? रियल मान लिख के आए, नॉमिनल लिख के आए। उसका मैंने आपको नहीं नॉमिनल नहीं, आप स्कूल में देख लेना, स्कूल में वेट करो आपके टीचर्स क्या क्लासीफाई कर रहे हैं। अगर आपके टीचर्स इतना डिटेल में बात करते हैं कि वो है रियल मानते नॉमिनल, नथिंग लाइक दैट, फिर रियल नॉमिनल दोनों लिख के आ गए तो करेक्ट आंसर है। बट अगर आपके स्कूल के टीचर्स ने एकदम पत्थर का लकीर बांध दिया कि इट इज़ नॉमिनल अकाउंट, रियल रियल नहीं होता नॉमिनल, एग्जाम में आया तो क्या लिख के आना चुपचाप? नॉमिनल। अगर वहाँ पे आया नहीं नहीं रियल है नॉमिनल नहीं है तो रियल। मेरे इसमें क्या लिखोगे? अगर मेरी क्लास टेस्ट हुई तो उसमें क्या लिखोगे? रियल बट नॉमिनल, ऐसा लिख देना। रियल स्लैश नॉमिनल भी लिखा तो भी मैं नंबर दे दूंगा। क्लियर है? दैट इज द करेक्ट वे ऑफ गोइंग टूवर्ड्स दैट। अब कई जगह नहीं, बहुत हर जगह कर सकते हैं आप उसको, चाहे तो तू रियल के रूल से सॉल्व कर ले या नॉमिनल के रूल से सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज ही समझेगा तेरे को। वो जैसा गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, वहाँ पे मैंने क्या माना था? उसको नॉमिनल माना था कि रियल माना था? रियल मान के पास किया था, क्योंकि नॉमिनल से तो जमना ही नहीं है वहाँ। जब हम खरीदते हैं सिर्फ तभी नॉमिनल का रूल लगाते हैं, अदरवाइज बाकी सब जगहों पे गुड्स पे कौन सा रूल लगता है? रियल का। परचेस पे कौन सा रूल लगाया था हमने? रियल का लगाया था ना। चलिए आज इन द बुक ऑफ, लिखो इन द बुक ऑफ अमन, इन द बुक ऑफ अमन लिखेगा इन द बुक ऑफ अमन इन द बुक ऑफ अमन पहला ट्रांजैक्शन, गुड्स रुपीज 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स रुपीज 3000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 3000 रुपये का गुड्स हमने क्या करके बांट दिया? एज अ फ्री सैंपल। गुड्स रुपीज 3000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जमेगा यहाँ तक? चलो हेल्प करेंगे मेरी हौले हौले करके। गुड्स रुपीज 3000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में मेरे को बताओ हम क्यों बांटेंगे फ्री सैंपल करके? हम पागल है क्या? मार्केटिंग के लिए, हाँ, एडवर्टाइजमेंट के लिए। एडवर्टाइजमेंट विल बी अ करेक्ट, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सेम सेम, अलग अलग नाम है। तो यस, हमने क्या किया होगा? गुड्स फ्री सैंपल करके बांटा ताकि हमारा एडवर्टाइजमेंट हो, ब्रांड बिल्डिंग हो, जिससे हमारे को नया कस्टमर मिले, नया पैसा कमा पाए, नया धंधा हो, नई आमदनी पैदा हो जाए। तो वी डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एज अ फ्री सैंपल, इसलिए हमने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल बांटा होगा। यहाँ तक सहन हुआ तो एक बार हाँ बोलेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार हाँ बोलेंगे सभी। बढ़ू आगे यहाँ से। अब ज़रा बताओ क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे अगर हम गुड्स हाँ गुड्स आ रहा है गुड्स, एडवर्टाइजमेंट, कैश और गुड्स आ गया। एडवर्टाइजमेंट के बाद कैश, हाँ कैश के बाद सेल। नहीं, उसको बेचा नहीं है बट वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है गुड्स का। हाँ तो गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है तो आपका बोलना है सर एक काम करो ना, गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो है वो ये वाला वापर लो। कौन सा वाला वापर लो? सेल वापर लो। बट मैंने आपको बताया था सेल काय पे रहता है? कॉस्ट पे रहता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे रहता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे। तो अगर मैं फ्री सैंपल करके कोई चीज़ बांट रहा हूँ तो उसमें कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ? तो मेरा नुकसान है। नुकसान काय पे होगा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे कि कॉस्ट पे होगा? सिर्फ कॉस्ट पे। तो कॉस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जब हमको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वापरना है तो उसके लिए गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या था? परचेज। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वापरना है तो गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट क्या था? परचेज। याद कर, परचेज अकाउंट कब यूज़ होता था? परचेज अकाउंट कब यूज़ होता था? जब हम सिर्फ कॉस्ट का रिप्रेजेंटेशन लेना चाहते थे। काय का रिप्रेजेंटेशन? परचेज का मतलब क्या है? अच्छा वो आपने खरीदना नहीं बोला, इज्जत रखो मेरी। परचेज का मतलब क्या? खरीदना है कि परचेज का मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स है? रिप्रेजेंटेटिव। परचेज मतलब खरीदना नहीं है। परचेज मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स यूज्ड व्हेन गुड्स आर
परचेज मेजरली। बट सर अब यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक बार हमने नामकरण कर दिया तो हम वो यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूँ यहाँ से। गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल। सेल है रियल, मानते नॉमिनल। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल। बट यहाँ रूल अब काय का लगेगा, वो परचेज है रियल मानते नॉमिनल, बट अब यहाँ रूल काय का लगेगा, रियल का लगेगा ना, तो नॉमिनल अकाउंट का यहाँ रूल नहीं लगेगा। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है, बोलो। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल, खर्चा है ना। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, नॉमिनल ना। वाई, बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस। कैश, कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा। हाँ अर्जव बोल बेटा, क्या हो गया। नॉमिनल का रूल कब लगाते हैं, उसका अर्जव का सवाल है कि सर परचेज में नॉमिनल का रूल कब लगाते हैं। सिर्फ तब लगाते हैं जब गुड्स खरीदे गए। वो कृष्णा और हुंडई वाला एग्जांपल याद होगा, तो हुंडई कंपनी ने कार खरीदी थी, याद है क्या आपको। तो जब हुंडई कंपनी ने कार खरीदी थी, बस वही सिचुएशन में है रियल लगाते रूल नॉमिनल का। हाँ अर्जव समझ में आया बेटा। परचेजेस पे नॉमिनल का रूल सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे लगता था। रुक मेरे को दिखाने दे। जहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं। नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी अगर जैसे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर बेनिफिट तो आएगा ही ना। कैसा रहता है, सुन मेरे बच्चे, सुन मेरे बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूँ, दो बार एक बार सुन, समझने की कोशिश करो। गुड्स का मैटर मैं थोड़ा सा क्लियर करवा देता हूँ। मैंने आपको बचपन से बताया था, गुड्स का मीनिंग पे नहीं जा रहा हूँ मैं। गुड्स के दो नाम थे, कौन से दो नाम थे, परचेज और सेल। परचेज का मतलब क्या था, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। सेल का मतलब भी क्या था, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का, श्योर। मेरा बैटरी डेड हो गया है इसका, इसको बदली कर लेने दो। ये काहे बंद हो गया, पता चला वो बैटरी का प्रॉब्लम था ही नहीं। अब जाने तो बहुत दिनों से दिक्कत दे रहा था। दो मिनट, कुछ कनेक्शन भी ब्रेक हुआ है, 2 मिनट बस। इस्टेब्लिश ऑन द कनेक्शन दोबारा से। चलिए आइए, जैसा कि हम बात कर रहे थे, गुड्स को हमने दो नाम दिए थे। गुड्स को क्या क्या नाम दिए थे, आने दो स्क्रीन पे। गुड्स को क्या क्या दो नाम दिए थे, एक नाम दिए थे परचेज, एक नाम दिए थे सेल। गुड्स का नेचर क्या है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। गुड्स रियल है तो परचेज भी क्या होना चाहिए, सेल भी क्या होना चाहिए। बट इसको रियल माना था कि नॉमिनल माना था। अच्छा, इसको नॉमिनल क्यों माना था, ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो, कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो, कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो, कॉस्ट। क्यों, क्योंकि मेरे को इन द बुक्स ऑफ हुंडई गलत एंट्री मारनी थी ना। इन द बुक ऑफ हुंडई मैंने गुड्स बेचते वक्त तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक किया था कि तुरंत के तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं किया था, याद आया क्या। इन द बुक ऑफ हुंडई तुरंत के तुरंत हमने प्रॉफिट एंड लॉस बुक नहीं किया था। क्यों, ताकि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस बुक करने जाऊँगा तो मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाएंगी। मैं नहीं चाहता मेरे दुकान के सामने लंबी लाइन लगे, समय बर्बाद हो, इसलिए मैंने तुरंत के तुरंत प्रॉफिट बुक नहीं किया था। याद आ रहा है तो एक बार हाँ बोलेंगे, पक्का, श्योर। तो इसीलिए हमने कौन सा अकाउंट को इज्जत नहीं दी थी, कौन सा अकाउंट को इज्जत नहीं दी थी, मैंने रियल को हमने क्या मान लिया था, नॉमिनल, ताकि कौन सा कंसेप्ट वायलेट ना हो, कॉस्ट कंसेप्ट। तो सर अब कब रियल का रूल लगाया, कब नॉमिनल का रूल लगाया, मैं आपको बताऊँ क्या। आप हर जगह रियल का रूल लगाओगे तो योर लाइफ विल बी ईजी। हर जगह अगर आप काय का रूल लगाओगे तो लाइफ ईजी रहेगी, बोल रहा हूँ मैं रियल का।
सर बट हमारे स्कूल में हमको कुछ पढ़ाएंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके स्कूल वाले आपको पढ़ाते वक्त बोलेंगे कि खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगाओ, खरीदा तब नॉमिनल का रूल लगाओ। यानी जब मैंने गुड्स मार्केट से जाके परचेज किया, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या गुड्स परचेज, ऐसा सब जगह लिखा है, परचेज लिखा है परचेज्ड, वो टाइम पे परचेज पे कौन सा अकाउंट लगाना, नॉमिनल का। उसके अलावा विड्रावल है, आग लग गई, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने जला दिया, कुछ भी कर दिया, तब आप परचेज पे कौन सा रूल लगाओगे, रियल। मतलब नॉमिनल का रूल सिर्फ एक ही जगह लगता, कहाँ पर, जब हम खरीदेंगे। और सेल में हमेशा नॉमिनल का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेल भी अकाउंट एक ही जगह यूज़ होने वाला है। कहाँ यूज़ होने वाला है, जब बिकेगा, बेचने के अलावा कहीं पे सेल अकाउंट यूज़ नहीं होता, क्योंकि बाकी सब जगहों पे कौन सा अकाउंट यूज़ होता है, परचेज। ओनर ने लेके गया तब भी हम परचेज अकाउंट यूज़ करते ना, ओनर ने लेकर गया तब भी हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते, परचेज। तो यस, आपने कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए, आपने कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए, दैट विल डिपेंड। आपने कौन सा अकाउंट यूज़ करना चाहिए गुड्स पे, रियल या पर्सनल। रियल वापरो, लाइफ विल बी इजी, रियल अकाउंट करके वापरो, लाइफ विल बी इजी। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो में जवाब देंगे, हाँ या ना बोल फटाफट, बढ़ो आगे यहाँ से। मुँह फाड़ रही नालायक। यहाँ पे आ जाओ, अभी वापस हमारे ट्रांजैक्शन पे आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। गुड्स रुपीज़ 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, क्या होगा जरा बोल, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है। हाँ, गुड्स सेल, हाँ बोलते जा, गुड्स सेल, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, कैश। परचेज है रियल, मानते नॉमिनल, बट रूल क्या का लगेगा, रियल का। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, सबसे पहले तो गुड्स, फिर सेल, फिर कैश, क्योंकि फ्री सैंपल है ना, पैसा थोड़ी मिलने वाला है। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा, कैश। तो बच्चे कौन से अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एंड परचेज। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है, एक हुआ मैंने, मैं गुड्स भी बांटूंगा और मेरी एडवर्टाइजमेंट की इनकम भी हो रही है, क्या दोगले लोग हो। एडवर्टाइजमेंट के बाद जो प्रोडक्ट बिकेगा वो इनकम है, अभी बिक गया है कि अभी सिर्फ बटा है, हम अभी क्या इनकम की एंट्री मार रहे हैं कि खर्चे की एंट्री मार रहे हैं अभी हम, समझा ना। ये एडवर्टाइजमेंट इनकम नहीं है, ये एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस। तो बोलो एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया, एक्सपेंस ना। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये क्या हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा ये, 3000। परचेज यानी क्या हो गया, परचेज यानी प्लीज बोलो खरीदना नहीं, परचेज मतलब क्या है, परचेज मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ गुड्स। गुड्स आए कि गए, गए, तो रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो गुड्स को कहाँ इज्जत दूँ, फर्स्ट लाइन की सेकंड लाइन, सेकंड, गए ना। सर आपने गुड्स पे रियल का रूल लगाया, हाँ ये खरीदा नहीं है, ये बांटा है, तो रूल का लगेगा, रियल। इफ़ यू वांट टू राइट इट विथ मी, आप लिख सकते हो, लिख लो इसको। हो गया यहाँ तक, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, सेकेंड, गुड्स रुपीज़ 5000 स्टोलन बाय थेफ्ट, चोरी हो गए, 5000 के गुड्स चोरी हो गए, ऐसा ही है ना। गुड्स रुपीज़ 5000 स्टोलन बाय थेफ्ट, स्टोलन बाय थेफ्ट यानी चोरी हो गए। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, गुड्स रुपीज़ 5000 स्टोलन बाय थेफ्ट। लिखो मैं, हाँ लिखता हूँ, लिखने दो एक एक करके। पहला गुड्स, फिर परचेज, परचेज ना, क्योंकि गुड्स अकाउंट यूज होगा कि परचेज यूज होगा, और कैश, थेफ्ट। थेफ्ट करके कोई अकाउंट नहीं है एक्चुअली, थेफ्ट की जगह अकाउंट यूज किया जाता है। हाँ, लॉस बाय थेफ्ट, इतने दिन से चिक चिक के बोल रहा हूँ। अगर कोई खर्चे का नाम नहीं होता तो खर्चे के नाम की जगह वो लोग कैसा लिख देते, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल, लॉस बाय फायर, जैसा कुछ खर्चे जिनके नाम है। अगर मैंने कस्टमर को कंसेशन दिया
तो वो खर्चे का नाम है डिस्काउंट। कस्टमर को माल बेचा, उसने पैसे लाकर नहीं दिया, वो खर्चे का नाम क्या है? बैड डेट्स। पगार देता हूँ कि कोई कस्टमर का आने, कोई एम्प्लॉय काम करता है तो मैं उसको बदले में पैसा देता हूँ, उस खर्चे का नाम है सैलरी। किसी की जगह अगर मैं यूज़ करता हूँ और बदले में मैं उसको पैसा देता हूँ, वो भी खर्चे का नाम है। क्या है वो खर्चे का नाम? रेंट। वो खर्चे का नाम क्या है? कुछ खर्चों के नाम है। जिन खर्चों के नाम नहीं है उसके लिए लॉस वर्ड यूज़ कर दिया जाता है। वर्ड क्या यूज़ कर दिया जाता है? लॉस। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का पक्का पक्का। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ गुड्स कौन सा अकाउंट है, बोलते जाओ। गुड्स है रियल, हाँ मानते नॉमिनल वाला केस नहीं है, परचेज में है। परचेज कौन सा अकाउंट है रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल काय का लगेगा? यहाँ रूल काय का लगेगा? परचेज में है रियल मानते नॉमिनल, बट यहाँ रूल काय का लगेगा? रियल। कैश कौन सा अकाउंट है? हाँ, लॉस बाय थेफ्ट। कैश रियल है, लॉस बाय थेफ्ट नॉमिनल है। लॉस बाय थेफ्ट कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? कैश, क्योंकि चोर पैसे रख के तो नहीं जाएगा, चोर पैसा रख के नहीं जाएगा। और गुड्स, क्योंकि हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे उसकी जगह पे? परचेज। अच्छा सर, एक थीफ अकाउंट भी तो हो सकता था ना? थीफ पर्सनल अकाउंट, चोर का खाता बनाएंगे हम। अगर तेरे को मालूम है माल किसने चोरी किया तो तू लॉस बुक करेगा कि उसकी गर्दन पकड़ेगा, पैसा उससे गुड्स वापस लूँगे ना? तो ये भी पॉसिबल नहीं रहता, ये भी पॉसिबल नहीं रहता। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? और रामू चोर है बोले, रामू अकाउंट नहीं। बचे कौन सा अकाउंट? लॉस नॉमिनल, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉसेस को कहाँ इज्जत देंगे? फर्स्ट लाइन में ना। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और गुड्स यानी परचेज, परचेज यानी गुड्स आए कि गए? गए ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट हो जाएगा। आपको एक मजे की बात बताऊँ क्या? एक मजे की बात बताऊँ क्या? सुनते 2 मिनट, यहाँ तक लिख लो फिर बताता हूँ। यहाँ तक साफ हुई है क्लासरूम इतने में। मैं इसको पहले नीचे फेंकने वाला था, अब नहीं फेंकूंगा। हाँ, मजे की बात बताऊँ अभी? नहीं, सही है, सही है, सही है। वो मजे की बात नहीं है बाबा, गलत है नहीं है, ये सही है, वो नहीं है। आपको बताओ क्या होता है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ परचेस की जगह अगर मैंने गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया रहता तो टेक्निकली वो सही होता कि गलत होता? सही होता ना। क्या मैं परचेज अकाउंट की जगह क्या यहाँ गुड्स अकाउंट लिख सकता हूँ क्या? हाँ या ना में जवाब दें। इंस्टेड ऑफ राइटिंग परचेज अकाउंट, क्या मेरा गुड्स अकाउंट यहाँ सही होता कि गलत होता है? सही होता। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं गुड्स अकाउंट लिख रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि गुड्स मेरे तरफ से गए, बट मैं सवाल पूछ रहा हूँ ये गुड्स तेरे पास आए, ये तूने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? गुड्स मेरे पास आए, ये कभी रिकॉर्ड हुआ होगा कि गुड्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट यूज़ किया था? ओरिजिनली जब गुड्स खरीदे गए थे तब गुड्स अकाउंट यूज़ किया गया था कि परचेज? परचेज। मतलब यहाँ परचेज की जगह गुड्स लिखना मतलब ये बताना कि हम वो चीज़ का आउटफ्लो कर रहे हैं जो चीज़ कभी आई नहीं। तो आप बोल टेक्निकली यहाँ गुड्स अकाउंट लिखना सही है या गलत है? बट कई ऑथर्स यहाँ गुड्स अकाउंट लिखते हैं, परचेज की जगह कौन सा अकाउंट लिखते हैं? गुड्स अकाउंट। तो सर हमने एग्जाम में क्या करना? ज़्यादा करेक्ट है परचेज। मैं वापस बोल रहा हूँ, ज़्यादा करेक्ट क्या है? आपके स्कूल के टीचर्स अगर कभी बोल दे कि नहीं यहाँ गुड्स अकाउंट लिखना पड़ेगा तो उनसे झगड़ना मत, उनसे झगड़ना मत। मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आगे चल के एक चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर में, फाइनल अकाउंट। क्या नाम से चैप्टर है? फाइनल अकाउंट। जब मैं फाइनल अकाउंट एक बार आपको पढ़ा दूंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ एक तीसरा अकाउंट और पॉसिबल है। यहाँ कौन सा एक और अकाउंट पॉसिबल है बोल रहा हूँ मैं? तीसरा अकाउंट और पॉसिबल है। हाँ ना, उसका नाम ही नहीं पता है अभी तक आपको। तो एक तीसरा अकाउंट और पॉसिबल है, वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो क्या है मैं आपको, देखो समझो, अकाउंट्स में सारी चीज़ें एक साथ अनलोड करूंगा ना, हेवी हो जाएगा, CPU हैंग हो जाएगा आपका। बट मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ आपको टीचर से नहीं झगड़ना है। और कभी भी अगर भाई इंटरनल मार्क्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने टीचर से मत झगड़ना। उसके पीछे का कारण है 20 मार्क उनके हाथ में, वो 20 में से एक भी मार्क कम कर दिया और यहाँ पे मेरी वजह से 80 मिल गए आपको। 99 ज़िंदगी भर रखेगा कि वो उस दिन टीचर से मुजोरी नहीं करता मैं, तो मेरे को आज 100 रहते करके। समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं?
तो टीचर्स की जो बात स्कूल में कर रहे हो करो। कभी भी कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने ये बोला था, स्कूल में ये पढ़ाया गया, तो मेरे से आके बात करो, वी विल हैव अ डिस्कशन। मेरे हाथ में कौन सा इंटरनल मार्क है, मैं कौन सा चिढ़ जाऊँगा तुम्हारे ऊपर, बट वील हैव, बड़े भाई के साथ हेल्दी डिस्कशन होता है वैसा अपन करेंगे ना उस पर चर्चा। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो अगर कल चल के आपके टीचर्स ने, इवन ये वाली एंट्री में भी अगर मैं यहाँ पे परचेज, जो फर्स्ट एंट्री है ना, फर्स्ट एंट्री के अंदर में भी अगर मैं परचेज की जगह गुड्स अकाउंट लिख दूँ, फर्स्ट एंट्री में भी जैसा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट टू परचेज था, इसकी जगह परचेज की जगह अगर मैं गुड्स अकाउंट लिख दूँ तो विल इट बी रॉन्ग कि वो भी सही रहेगा? वो भी सही रहेगा, वो भी सही रहेगा, वो भी गलत रहने वाला नहीं है। वाई? क्योंकि परचेज और गुड्स अलग अलग अकाउंट है कि एक ही अकाउंट के दो नाम है? ठीक है, तो सर हम क्या करें, अभी आप दोनों लिख दो कॉपी में। अगेन आप समझो 11वीं में क्या करो आप, ये मैं कुछ बोल नहीं पाता ना। 11वीं का कोई सेट स्टैंडर्ड है कि हर स्कूल में अलग अलग चल रहा है, हर स्कूल में अपना टीचर अपने अपने दिमाग से कर रहा है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में दोनों आंसर लिखे, एक जगह पे उन्होंने परचेज लिखा है, एक जगह पे गुड्स लिखा है। तो सर एनसीईआरटी दो रास्ते से जारी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये सेम टॉपिक फाइनल अकाउंट में एक बार और आता है, वहाँ एनसीईआरटी ने गुड्स अकाउंट वापरा हुआ है और जर्नल एंट्री के वक्त परचेज वापरा हुआ है। और मैं बोल रहा हूँ तीसरा भी पॉसिबल है, मैं मेरे तरफ से एक अकाउंट और दूंगा आपको, फाइनल अकाउंट पे आने के बाद मैं भी एक मेरे तरफ से अकाउंट दे दूंगा। बट अगेन ये सब ही सीखना है हमको। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब समझा, जजमेंट, व्हाट टू यूज़ व्हाट नॉट टू यूज़। आपको खुद के रूल डिफाइन करने पड़ते हैं कि हम कहाँ कौन सी सीमा पार करेंगे और कौन सी सीमा पार नहीं करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? कंफर्टेबल एवरीवन? बढ़ जाओ आगे। चलिए थर्ड, अब मैं चाहूँगा आप खुद से लगाओ दिमाग। गुड्स रुपीज़ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ये हो चुका है क्या? अच्छा, आप लोगों का हो गया है क्या ये? ओके, मुझे नहीं जानकारी में था। ठीक है, आज रिवीजन हो गया। कब हुआ था ये? लास्ट क्लास था क्या? मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की फिर शायद उसकी, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग में देखा था तो आखिरी टॉपिक कैपिटल पढ़ाया था मैंने आपको। चलो कोई नहीं, अगर रिकॉर्डिंग में होगा तो रिवीजन जैसा ही हो गया आज, और कुछ नहीं। तो इतनी देर से बोला क्यों नहीं तेरे को? ऐसा लगा नहीं कि जब मैंने गुड्स 2.0 लिखवाया तो याद नहीं आ रहा था नालायक? हाँ, फायर पे याद आया इसको है? फायर पे याद आ रहा है कि ये हो गया था। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आखिरी के दो ही ट्रांजैक्शन मेरे को समझाने हैं, तो फटाफट। गुड्स रुपीज़ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हरी अप दीदी, अपने तक रखो ना, खुद से पास करनी है एंट्री। खुद से करो एक बार। प्राची नाम है ना तेरा? हाँ जी, झाला का जमला का क्या है? गुड्स रुपीज़ 3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बोलो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स, परचेज, कैश, लॉस बाय फायर। और लॉस बाय फायर का कोई नाम नहीं है तो उसको लॉस बाय फायर ही बोलेंगे। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेज है रियल, मानते यहाँ रूल क्या लगेगा? रियल। कैश, लॉस बाय फायर, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स एंड कैश। बचे कौन से अकाउंट? लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कहाँ इज्जत दो लॉस बाय फायर को? फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन? फर्स्ट लाइन। तो ये हो गया आपका लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा ये? 8,000। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 8,000। परचेज यानी गुड्स आए कि गए? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
और गुड्स नाम से है कि परचेज नाम से? परचेज। बट इफ़ यू वुड लाइक कि परचेज की जगह मैं गुड्स अकाउंट लिखूँ तो लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। परचेज की जगह आप कौन सा अकाउंट लिख सकते हो यहाँ पे? गुड्स अकाउंट। स्वागत है आपका, यू कैन वेरी मच डू दैट। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ू आगे यहाँ से। नेक्स्ट अगला क्या है इसके बाद में? फोर्थ ट्रांजैक्शन, गुड्स रुपीज 15,000 destroyed by fire and insurance company admit a claim of rupees 10,000. Insurance company admit a claim of rupees 10,000. Goods rupees 15,000 destroyed by fire and insurance company admits a claim of rupees 10,000. અને 15,000 के गुड्स को फूक दिया हमने, जान के नहीं, गलती से। अब यहाँ आग लगी, मालूम है क्या आपको? महल में 2 दिन पहले, नहीं मालूम? पूरी एक दुकान जल गई, आजू बाजू के 2 बिल्डिंगों में 4-4 माले तक आग लग गई, 2 लोगों की डेथ हो गई उसमें, है ना। अब इंश्योरेंस वाले आएंगे, सर्वे करेंगे और कंपनसेशन देंगे, बराबर वही हुआ ये। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम। एक बार समझना हुआ क्या है इस ट्रांजैक्शन में। मौका दूँ, एक बार ट्राई करना चाहोगे क्या? सोचो। अच्छा मैं एक हिंट देता हूँ, यहाँ सिंपल एंट्री नहीं पास होगी, यहाँ क्या पास होगी? कंपाउंड एंट्री। यानी यहाँ 2 अकाउंट रहेंगे कि 2 से ज़्यादा अकाउंट पॉसिबल है। अच्छा हेल्प भी कर देता हूँ। गुड्स कितने के चले? क्लेम कितने का मिलने वाला है? 10। तो लॉस कितने का हुआ? 5। तो ये हिंट थी आपके लिए। शुरू हो जाओ, ट्राई करेंगे फटाफट। हरी अप फास्ट। हुआ? क्या होगा बोलो? क्या क्या अकाउंट पॉसिबल है? गुड्स का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, हाँ, और कैश, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम नाम से अकाउंट नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी नाम से अकाउंट होता है। गुड्स कौन सा अकाउंट है? रियल है। परचेज कैश रियल। अच्छा परचेज है रियल, मानते नॉमिनल रूल रियल का लगेगा, ठीक है। हाँ, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल कंपनी है ना बेटा, इंश्योरेंस कंपनी है वो, इंश्योरेंस कंपनी पर्सनल अकाउंट। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कौन सा अकाउंट एलिमिनेट हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा पहले। यहाँ एडमिट अ क्लेम है, गिवन अ क्लेम रहता तो मैं कैश को इज्जत देता, तो कैश एलिमिनेट हो जाएगा ना। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि हम क्लेम देंगे, दे दिया है कि देंगे? देंगे। इसीलिए हमने कौन से अकाउंट को एलिमिनेट कर दिया? कैश। कितने अकाउंट बच गए हमारे? 3। कोई एलिमिनेट होगा कि तीनों रहेंगे?
क्यों? क्योंकि गुड्स का लॉस भी हुआ, 15,000 का लॉस, यानी 15,000 के गुड्स जल गए, 5 का लॉस हुआ, 10 का क्लेम है, तीनों रहेंगे। सबसे पहले गुड्स परचेज पे बात करते। परचेज यानी गुड्स यानी रियल अकाउंट का रूल लगेगा। गुड्स आए या गए? गए तो कहाँ इज्जत दूँ? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? सेकंड लाइन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? टू परचेज अकाउंट। कितने से क्रेडिट हो जाएगा परचेज अकाउंट? बोलो। 5,000। हाँ, गुड्स कितने के जले? पूरे 15 के जले। गुड्स 15 से ही क्रेडिट होंगे। गुड्स कितने से जले बोल रहा हूँ मैं? 15,000। तो गुड्स क्रेडिट से कितने होंगे? 15। लॉस नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। बेटा लॉस कितने का हुआ? 15 के गुड्स जले, 10 का क्लेम मिल गया, तो लॉस कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। तो लॉस अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 5। और इंश्योरेंस कंपनी को रिसीवर ऑफ उधारी बनाना है ना, इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ानी है अब हमको, तो वो रिसीवर ऑफ उधारी हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या हो जाएंगी? डेबिट। तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट कर देंगे हम उसको? 10,000 से। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कितने से कर देंगे हम? 10,000 से। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? पक्का? हाँ बोल। एडमिट की जगह क्या बोला उसने? गिवन। हाँ, गिव। तो यहाँ पे जस्ट इंश्योरेंस कंपनी की जगह कैश आ जाता, यानी यहाँ पर हम कैश अकाउंट को एलिमिनेट नहीं करते। तो फिर हम बोलते पैसा मिल गया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट हो जाता। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? और जब क्योंकि उस पर उधारी चढ़ानी है, इंश्योरेंस कंपनी पे उधारी चढ़ानी है, ताकि उससे मेरे को बाद में 10,000 लेने रहे। तो आज उस पर उधारी चढ़ाऊंगा तभी तो मेरे बुक्स में दिखेगा ना कि उससे 10 लेना बाकी है। डन है? पक्का? कोई दिक्कत? रोके डिस्कशन को यहाँ पर। तो ये हमारा गुड्स 2.2 था। कल मैं डिस्काउंट चालू कर दूंगा, एक हेवी टॉपिक रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, उड़ाना मत, चकलस नहीं करेंगे कल बिल्कुल भी। क्लियर है? तो आज यहीं रुकते हैं, इसके आगे वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।